हेलो गाइस आज मैं फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है वो उठाया है। उसका जो फ्रंट पेज है उसमें ये आर्टिकल दिया हुआ है। इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग ठीक है, यहाँ से लेकर जो हेडिंग है उसको पढ़ेंगे, क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 7 रेसलर्स अप्रोच कॉप्स एक्यूज ब्रिज भूषण ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 7 रेसलर यानी कि जो कुश्तीबाज होते हैं, जो लड़ाई करते हैं, मतलब आपस में खेल जो होता है, तो वो 7 यानी कि 7 रेसलर्स जो थे, कुश्तीबाज जो थे भैया, वो अप्रोच करते हैं कैप कॉप्स को। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस वाले, और अप्रोच का क्या मतलब होता है, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो पुलिस वाले, और यहाँ पे लिखा है पास जाना, अप्रोच का मतलब पास जाना। तो 7 रेसलर्स अप्रोच यानी कि गए, कहाँ गए, कॉप्स यानी कि पुलिस वालों के पास गए। और कॉमा बता रहे, और एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, तो 7 रेसलर्स अप्रोच कॉप्स यानी कि कॉप्स के पास गए, पुलिस वालों के पास गए, और एक्यूज यानी कि इल्ज़ाम लगाया ब्रिजभूषण पर। ब्रिजभूषण पर भैया इल्ज़ाम लगाया। अब किस बात का इल्ज़ाम लगाया वो बताएगा ऑफ। तो ऑफ बता रहा है किस बात का इल्ज़ाम, सेक्सुअल हरेसमेंट। हरेसमेंट का मतलब होता है तंग करना, और ख़ास तौर से जब कोई लंबे समय से तंग कर रहा हो तो हम हैरेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो हैरेसमेंट किस तरीके का तंग करना, तो वो सेक्सुअल बताता है, यानी कि तंग करा जा रहा है भैया। और सेक्सुअल यानी कि आप समझते हैं सेक्सुअल का मतलब जो सेक्स से रिलेटेड होता है, या छेड़छाड़ टाइप की जो होती है। तो इस तरीके का तंग किया जा रहा था लंबे समय से, ऐसा इनका कहना है। 7 रेसलर जो इनका कहना है, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है किस पर, ब्रिजभूषण पर। अब ये ब्रिजभूषण कौन है, क्या पूरा मैटर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये सब हेडिंग और पढ़ लेते हैं। तो देखो, टॉप रेसलर्स रिज्यूम प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी कि जो प्रोटेस्ट करते हैं गली गली में बैठकर। तो प्रोटेस्ट जो था, इन्होंने इन्होंने जो है टॉप रेसलर्स ने रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है कि फिर से शुरू करना जहाँ से छोड़ा था। इन्होंने ये प्रोटेस्ट पहले कर रहे होंगे, फिर इन्होंने एक बीच में बंद कर दिया होगा किसी वजह से, तो फिर से चालू किया, तो इसलिए रिज्यूम लगाए। तो टॉप रेसलर्स रिज्यूम प्रोटेस्ट यानी कि फिर से जो है प्रोटेस्ट करते हैं, जो कर रहे थे पहले से ही, मतलब चल रहा था जो प्रोटेस्ट, उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू होता है रिज्यूम का मतलब। ठीक है, और क्या लिखा है, कॉमा लगा के, और हम समझेंगे कॉमा को, हम समझेंगे ऑम जब हेडिंग की बात आएगी तो। ठीक है, तो और सीक फाइंडिंग्स ऑफ प्रोब रिपोर्ट, यानी कि प्रोब रिपोर्ट का मतलब है जांच। प्रोब का मतलब होता है जांच, रिपोर्ट तो आपको पता ही है। तो प्रोब रिपोर्ट यानी कि वो जांच की रिपोर्ट है ना। तो मतलब कि जांच की जो रिपोर्ट थी उसमें जो बातें निकल के आई, फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि क्या बातें निकली, क्या बातें हुई, मतलब इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल के आई, पॉइंट्स क्या थे। तो वो जो पॉइंट्स थे, वो जो बातें थीं, वो जो फाइंड आउट थे, जो समझा गया, देखा गया, उसको भी ये मतलब प्राप्त करने की मांग करी इन्होंने कि भैया हमें जो उसमें बातें निकल के आई वो भी हमें दिखाओ। ठीक है, तो ये टॉप रेसलर ने क्या किया, एक तो प्रोटेस्ट को फिर से कंटिन्यू किया, और सीक फाइंडिंग्स और प्रोब रिपोर्ट यानी कि जो रिपोर्ट आई उसकी जो सॉरी जो जांच की रिपोर्ट थी उसमें जो बातें निकल के आई वो भी इन्होंने मांग की कि बताओ। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से अब हम पढ़ते हैं। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा और सही से करता हूँ। हाँ, अब सही। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, 7 रेसलर्स हैव फाइल्ड सेपरेट पुलिस कंप्लेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 7 रेसलर मतलब कि जो कुश्तीबाज थे, कौन, 7 कुश्तीबाज, ये जो बैठे हैं ना, ये इधर देख रहे हैं आप, ये इनकी बात चल रही है। तो 7 कुश्तीबाज हैव फाइल्ड सेपरेट पुलिस कंप्लेंट, यानी कि पुलिस कंप्लेंट की है। या फाइल का जो मतलब है ना, ऐसा आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा, रजिस्टर, फाइल, इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है कि कुछ की कंप्लेंट करना, एफआईआर करना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो 7 रेसलर्स हैव फाइल्ड यानी कि इन्होंने की है, फाइल की है, मतलब पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस कंप्लेंट की है। ठीक है, तो पुलिस कंप्लेंट की है। अब सेपरेट का क्या मतलब है, सेपरेट का मतलब है ये जो 7 रेसलर है इन्होंने अपनी अपनी खुद से की होगी, मतलब एक सातों की सातों
सातों ने की होगी, इसलिए सेपरेट लगाए। ठीक है, तो सेवन, एक तो ये हो सकता था कि सातों ने मिलकर करी, और सेपरेट का मतलब हो गया कि सबने अलग अलग करी है एक के खिलाफ। तो 7 रेसलर्स हैव फाइल्ड सेपरेट पुलिस कंप्लेंट्स, यानी कि इन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, पुलिस कंप्लेंट्स की हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट बता रहा है किसके खिलाफ, बीजेपी एमपी, यानी कि बीजेपी के जो एमपी हैं उनके खिलाफ। ठीक है, तो बीजेपी के जो एमपी हैं एंड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI प्रेसिडेंट, यानी कि जो है, और नाम क्या है इनका, प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, यानी कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है ना भैया, ये प्रेसिडेंट हैं WFI के और बीजेपी के एमपी हैं, इसलिए एंड लगा है। ठीक है, तो अगेंस्ट बीजेपी एमपी एंड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI प्रेसिडेंट, जो इसके WFI प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ कंप्लेंट की इन 7 रेसलर्स ने। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बीजेपी एमपी भी हैं ये, और भैया ये प्रेसिडेंट भी हैं WFI के, तो इनके खिलाफ कंप्लेंट की है, पुलिस कंप्लेंट। अब देखो कॉमा लगा है, कॉमे के बाद ये ING फॉर्म आ गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या करते हुए, तो एक्यूजिंग हिम, यानी कि एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूजिंग हिम यानी कि आरोप लगाते हुए, किस बात का, ऑफ बता रहा है किस बात का, सेक्सुअल हरेसमेंट, वही मैंने आपको बताया, यानी कि जो छेड़छाड़ी है, सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि जो तंग किया जाता है, छेड़छाड़ी की जाती है, उसका आरोप लगाया। एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और किस चीज़ का आरोप लगाया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी से कुछ धमका के कुछ करवाना चाहते हैं, तो इसको हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। मान लो आप किसी से पैसे मांग रहे हैं और आप उसको धमका देते हैं कि अगर तूने ये नहीं दिए मुझे रुपए तो मैं तुझे मार दूंगा, या मैं तेरे किसी परिवार वाले को मार दूंगा, या ये कर दूंगा, तो इस तरीके से धमकाने को हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भैया इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है इसको करने की कोशिश की, इसलिए हम इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं और कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इट इज़ लर्नड, इट इज़ लर्नड का मतलब है देखा गया, मतलब ये देखा गया, ये पता करा गया, तो इट इज़ लर्न दैट इन देयर कंप्लेंट, कि दैट का मतलब है कि इन देयर कंप्लेंट, यानी कि इनकी कंप्लेंट्स जो थी, इन्होंने जो कंप्लेंट की उसमें, अब देखो कॉमे के बाद है फाइल्ड, यानी कि ये कॉमा बता रहा है इन कंप्लेंट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, कि ये जो कॉमा बता रहा है, ये बता रहा है फाइल्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि वो कंप्लेंट जो कि फ्राइडे को की गई थी। फ्राइडे, फाइल का मतलब मैंने बताया कंप्लेंट करना। ठीक है, तो फाइल्ड ऑन फ्राइडे जो कि करी गई थी फ्राइडे को विद द कॉनॉट प्लेस स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये जो करी गई थी कंप्लेंट, तो इट इज़ लर्न दैट इन देयर कंप्लेंट, तो ये देखा गया उनकी कंप्लेंट में। अब देखो कॉमा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, सीधे हम यहाँ पे आएंगे, तो इट इज़ लर्न दैट इन देयर कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट में देखा गया, द रेसलर्स हैव साइटेड, तो रेसलर्स जो थे हैव साइटेड मल्टीपल इंस्टेंसेस, मतलब साइट का मतलब होता है जिक्र करना। ठीक है, तो द रेसलर्स जो थे, है ना, जो ये रेसलर्स हैं जो बैठे हैं, हैव साइटेड यानी कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट में, जो उन्होंने कंप्लेंट करी पुलिस कंप्लेंट, उसमें हैव साइटेड, साइटेड का मतलब है जिक्र करना, यानी कि दर्श दिखाया है, क्या दिखाया है, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कई सारे, इंस्टेंसेस का मतलब है कि एग्जाम्पल, या मतलब एग्जाम्पल जो कि मतलब किए गए हैं, जो घटनाएं हुई हैं ना उसकी बात कर रही है। तो द रेसलर्स हैव साइटेड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, किस चीज़ के इंस्टेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि भैया छेड़खानी करी गई है, सेक्सुअली तंग किया गया है, तो इसका जिक्र किया है इन्होंने, कई सारी बार किया गया होगा ऐसा जो भी है ना, तो कई सारे मौके, आप समझे इंस्टेंसेस को, मौके या एग्जाम्पल, तो इनका जिक्र किया गया है इन कंप्लेंट में। ठीक है, अब देखो कॉमा के बाद लग रहा है डेटिंग बैक, यानी कि ये जो इंस्टेंसेस है इनके बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो मौके थे, ये जो बात, ये जो घटनाएं हुई हैं, ये डेटिंग बैक, डेटिंग बैक का मतलब है कि अब ये बताया जा रहा है कब से हुआ है ये काम, डेटिंग बैक का मतलब, तो डेटिंग बैक टू 2012, मतलब पीछे 2012 चले जाएं आप, वहाँ से लेकर 2012 टू, अभी मैं ये बताऊंगा एज रिसेंट एज का क्या मतलब है, तो 2012 टू 2022,
यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक जो मामले थे वो भैया कंप्लेंट में दिखाए गए हैं। अब देखो ये एज रिसेंट एज का क्या मतलब है। एज रिसेंट एज का मतलब है कि ये थोड़ा जोर दे रहा है इस बात पर कि भैया 2022 जो अभी अभी बीती है उस बात पे जोर दे रहा है। ठीक है, तो डेटिंग बैक यानी कि कहाँ से कहाँ तक, डेटिंग बैक डेट का मतलब तारीख, तो बैक मतलब पीछे, तो पीछे की तारीख भैया 2012 से लेकर 2022 तक के जो ये मामले थे, इंस्टेंसेस का मतलब आप मामले भी कह सकते हैं, तो ये मामले भैया इनका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, सॉरी इसमें कंप्लेंट में। और ये कंप्लेंट किसने करी है, ये जो 7 रेसलर्स हैं ये इन्होंने करी है। ठीक है, किसके खिलाफ करी है, तो ये बस मैंने बताया ही अभी, ये जो बीजेपी के एमपी हैं और प्रेसिडेंट हैं डब्ल्यूएफआई के ब्रिज भूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ करी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आगे ये यहाँ से हम पढ़ेंगे द रीज़न दे डिडंट रेज द इश्यू। द रीज़न का मतलब है वो कारण, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे द रीज़न वो कारण, कौन सा कारण, दे डिडंट रेज द इश्यू, कि भैया इन्होंने देखो दे डिडंट का मतलब नहीं करना कुछ, तो क्या नहीं किया, रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, और द इश्यू मतलब मामला, तो यानी कि द रीज़न वो कारण, क्या कारण, कि इन्होंने मामला नहीं उठाया, दे डिडंट रेज द इश्यू, कि इन्होंने कारण नहीं, मतलब जो मामला था वो नहीं उठाया, दवाई रहने दिया, पहले, बिफोर का मतलब पहले, वॉज यानी कि इस बात के पीछे जो कारण था ना, बात क्या हुई है कि इन्होंने अभी अभी मामला उठाया, पहले मामला नहीं उठाया होगा, तो इस बात का जो कारण था, द रीज़न वॉज यानी कि था, क्या था, देयर फियर यानी कि उनका डर था। अब डर था किस बात का वो बताएगा, ऑफ, तो द डर ऑफ, सॉरी द देयर फियर ऑफ फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, नतीजे, खराब नतीजे, इनको हम कह देते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, तो देयर फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उन्हें भैया डर था कि भैया हमें कुछ, मतलब कुछ चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, कुछ ख़राब चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। फेसिंग, फेस का मतलब होता है कि मतलब सामना करना, फेसिंग का मतलब सामना करना, भुगतना, तो हमें सामना करना पड़ेगा कुछ ख़राब नतीजों का अगर हमने ये बात उठा दी, तो इस डर से इन्होंने पहले ये बात नहीं उठाई, तो यही कारण था, इसलिए इसको लिखा गया द रीज़न दे डिड नॉट रेज द इश्यू, कि वो कारण कि भैया इन्होंने बात पहले नहीं उठाई, ये मामला नहीं उठाया, ये जो कारण था क्या था कि देयर फियर उनका डर था किस बात का, कि भैया उन्हें फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस का, उसके नतीजों का, उसके परिणाम का। ठीक है, अब देखो कॉमा लगा है, द कंप्लेनेंट सेड यानी कि ये जो बात थी किसने कही, द कंप्लेनेंट्स, कंप्लेनेंट का मतलब होता है जो कंप्लेंट करता है, जैसे मान लो आप कहीं कंप्लेंट करेंगे तो वो, तो आप कंप्लेनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे इसलिए लगा है क्योंकि साथ हैं कंप्लेंट करने वाले, तो द कंप्लेनेंट सेड यानी कि कंप्लेनेंट्स ने ऐसा कहा। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब देखिए लिखा हुआ है मैं थोड़ा और कैमरा सही से कर लेता हूँ एक बार, हाँ अब सही है। अब ये देखो लिखा हुआ है दे ऑल्सो यानी कि दे का मतलब यही जो रेसलर्स हैं 7, तो दे ऑल्सो, थोड़ा स्टूल सही कर लेता हूँ, हाँ, दे ऑल्सो एलिज्ड ऑन एटलीस्ट ऑन 4 ओकेजन्स। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, दे एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, और यहाँ पे ईडी भी लगा हुआ है एलिज के साथ, तो आरोप लगा दिया गया है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो दे एलिज्ड, दे, एक मिनट, हाँ, दे ऑल्सो एलिज इन्होंने ये भी आरोप लगाया, ऑन एटलीस्ट ऑन 4 ओकेजन्स मतलब कम से कम 4 मौक़ों पर ऐसी बात हुई, द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी कि 4 मौक़ों पर ये जो इंसिडेंट्स थे यानी कि जो ये घटनाएं थी ये भैया ये टुक प्लेस हुई, टुक प्लेस का मतलब घटित हुई। ठीक है, तो ये इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कम से कम 4 मौक़ों पर ये घटनाएं घटित हुई। अब कहाँ हुई, एट बताएगा, टुक प्लेस द इंसिडेंट्स यानी कि जो घटनाएं थी, टुक प्लेस मतलब हुई, कहाँ हुई, एट बता रहा है कहाँ हुई, ब्रिज भूषण एमपी बंगलो यानी कि ब्रिजभूषण का जो एमपी बंगला है, बंगला मिलता है ना एमपी जो होते हैं, तो इनके बंगला जो था ये, उस पर ये घटनाएं घटित हुई। और ये बंगला कहाँ पे, ये फिर से बताएगा ऐड, अब ये जो आगे वाला ऐड लगा है ये बताएगा ये बंगला कहाँ पर है, तो भैया ये है अशोक रोड पर, और ये कॉमा लगा न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में अशोक रोड पर ये बंगला है, किसका, ब्रिजभूषण जो एमपी है उनका, तो भैया वहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई हैं, और कम से कम 4 बार ये घटनाएं, 4 मौक़ों पर ये घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, चलिए
फिर देखो आगे लिखा है, कॉमा लगा यहाँ पे फिर से, ठीक है, और देखो ये कॉमा लगा है और फिर क्या लिखा है, विच ऑल्सो डबल्स अप एज द WFI ऑफिस। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। और देखो डबल्स अप एज का भी मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है। देखो यहाँ पे ये जो विच आया है ना, ये आया है बंगला के लिए। अब यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा, देखो एक तो ये ब्रिजभूषण का जो ये है बंगला, एक तो ये क्या है, एक तो ये MP का बंगला है ना, और क्या है, और भैया ये विच ऑल्सो डबल्स अप एज WFI। देखो विच लगा है बंगला के लिए, यानी कि जो, यानी कि बंगला ऑल्सो डबल्स अप एज, ये जो डबल्स अप एज है इसका मतलब होता है कि काम करना, कि मतलब एक तो ये बंगला है इनका और ये इस तरीके से भी काम करता है WFI ऑफिस, यानी कि ये WFI ऑफिस भी है। इसका ये मतलब हुआ, जो डबल्स अप एज लिखा है ना, इसका मतलब हुआ कि भैया ये WFI ऑफिस भी ऐसे भी काम करता है। एक तो ये बंगला है ही, और ये इस ऑफिस के तौर पे भी काम करता है, यानी कि इसके दो काम हो गए एक तरीके से, आप ये समझें, ठीक है। तो डबल्स अप एज का मतलब है कि ये इस तौर पे भी काम करता है। मान लो किसी पे कोई गाड़ी है, ठीक है, एक तो उसके दो अगर काम है गाड़ी के, मान लो एक तो वो घर का काम पे आ जाती है और वो बंदा किराए पे भी उठाता है, तो वो दो काम करने लगी गाड़ी। तो इसलिए हम डबल्स अप एज लगा देंगे कि भैया दिस कार डबल्स अप एज टूरिस्ट व्हीकल, ऐसे करके, यानी कि वो इस तौर पर भी काम करती है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो समझ गए हम, बंगला भैया इनका है, तो यहाँ पे जो कि ये WFI ऑफिस के तौर पे भी काम करता है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। अब ये आगे लिखा है, इंसिडेंट्स ऑफ हरेसमेंट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि जो इंसिडेंट्स थे, ये जो घटनाएं हुई हैं ऑफ हरेसमेंट, ये जो तंग करने की जो घटनाएं हुई हैं, ऑल्सो टुक प्लेस, यानी कि घटित हुई हैं, यहाँ भी घटित हुई हैं। ड्यूरिंग बताता है किस तौर, कब घटित हुई हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है कब, किस, मतलब कहते हैं ना ड्यूरिंग दिस ईयर, यानी कि इस साल के चलते ऐसा हुआ है। अब देखो आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2, यानी कि ये अब कंटिन्यू होगा दूसरे पेज पे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे भी बता रखा है इसके बारे में, हमें तो बस यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। और तो हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया, ये जो आगे का लिखा है ये तो फिर आगे की घटना, आगे की कहानी है, वो हम पढ़ नहीं रहे, हमने यहाँ तक पढ़ा बस, ठीक है। बाकी ये देखो, ये फ़ोटो है, ये रेसलर्स बैठे हुए हैं, ये नीचे लिखा हुआ है रेसलर्स संगीता फोगट, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट एंड साक्षी मलिक इन न्यू दिल्ली ऑन संडे, यानी कि दिल्ली में हैं ये सारे रेसलर्स, कब, संडे को। तो दोस्तों ये मैंने आज फिर से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये आज, ये आप ऐसी जो मैं वीडियो डालता हूँ ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा देंगी, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, और आपके लिए ना काम बहुत आसान हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना भी और पढ़ाई में भी बहुत मदद मिलेगी आपको। मैं तो कहता हूँ कि कई मौके, मतलब कि आपको ट्यूशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि भैया जब आप इंग्लिश सीख गए तो इंग्लिश की बुक भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश की बुक पढ़ लेंगे तो ट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है, आप तो खुद ही पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत कहीं पूछना होगा तो वो तो टीचर वैसे ही बता ही देते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कई पेपरों की तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन की, तो उसमें इंग्लिश जो है अच्छी होनी ही चाहिए, इसलिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।